क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर लिया। अब चलिए, शुरुआत में ही बात किया था हंसोदक के बारे में। हंस को बोलते हैं, हंसोदक के हंस जैसे हमारा पवित्र होता है, उस तरह के इस वक्त शरद ऋतु का जो पानी आता है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में सूरज की धूप अच्छी से पड़ती है, तो दिन भर वो सूरज की धूप में पानी तपता है। रात में चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ती हैं पानी पर, तो चंद्रमा का शीतल पानी, ये उस वक्त की बात है जब वाटर मतलब ओपन होता था, तब की बात है। जैसे आज भी नदी और तालाब या सी वगैरह है, हालांकि हमारे घरों में जो पाइपलाइन के थ्रू पानी आता है उस पर न सूरज की गर्मी पड़ती है, न चंद्रमा की किरणें पड़ पाती, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और एक समय के अगेंस्ट में परिपाक हुआ, मतलब टाइम लगा है। जैसे वर्षा ऋतु में कीचड़ था, ये सब सारी तकलीफ थी, वो इस टाइम के पानी में आपको नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूँ या ज्योतिष की बात करूँ, उसके हिसाब से अगस्त तारे का उदय हो जाता है। तो अगस्त तारे का जो उदय है, ये खुद में अपने आप में वाटर को प्यूरिफाई कर देता है। ये नेचर की ब्यूटी है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा साइंस से लॉजिक में जोड़िएगा, क्योंकि अभी साइंस उतनी चीज़ों को डिस्कवर नहीं कर पाई है जितना नेचर में डाइवर्सिटी है, जितना नेचर के पास पावर है, जितना नेचर के पास चीज़ें हैं। ठीक है, तो वाटर एकदम प्यूरिफाइड होता है। तो ये सभी पानी को जो है नहाने, पीने, खाने, मतलब आप उसमें अगर स्विमिंग करना चाहते हो तो भी इस बात के लिए, तो अवगाहन मतलब होता है कि उसमें डूबना मतलब उस तरीके से जैसे स्विमिंग पूल में आप एंजॉय करते हो पानी में, तो उन सारे कामों के लिए जो हंसोदक होता है आपका, या अंशुदक भी बोलते हैं, अंशुधनुदक, अंशोदक बोलते हैं, तो ये पानी आपका बहुत अच्छा रहता है। तो जो यूजी के बच्चे जुड़ते हैं उनको भी पता रहे, तो ये चीज़ चरक में भी